निवास कर रहा है, तो 17% निवास कर रहा है। ई में कितना निवास कर रहा है? 18। ये आप लोग को करना नहीं है एग्जाम में, डायरेक्ट बनाना है। ये तो हम क्वेश्चन उतार दिए ताकि हम लोग डिस्कस करेंगे तो थोड़ा आसानी होगा। एफ गांव में कितना है? तो एफ गांव में 13%। जी गांव में कितना है? तो 15। जी में 15%। टोटल भी अगर जोड़ लिया जाए तो 100% आना चाहिए। और हर एक गांव का बीपीएल जनसंख्या धारी लिख लिया जाए। एक गांव में बीपीएल धारी कितना है? 45%। बी गांव में बीपीएल धारी कितना है? तो 16%। सी गांव में बीपीएल धारी कितना है? ठीक है, ए में 45%, बी में 52%, सॉरी 52 बीपीएल वाला देखना है। सी में 38% बीपीएल जनसंख्या। डी गांव में 58% क्या है? बीपीएल जनसंख्या है। ई गांव में 46% है बीपीएल जनसंख्या। एफ गांव में 49% है बीपीएल जनसंख्या। जी गांव में 51% है। अब इन्हें कहिएगा सर यहू जोड़ के 100, सब गांव का तो अलग 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 है ना। ये मिलेगा कि 7 गांव का कुल जनसंख्या का डिवीजन दिया हुआ। इस प्रकार हम लोग का सवाल दिया है। बढ़िया सवाल है, बार बार बोल रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16, एक के सवाल अभी समझिए और फिर बाकी हम नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है ना। इसी में कहता है कि पहले इसको हम लोग समझने के लिए क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। तीन बनाते हैं, फिर आएंगे 3। सभी उद्योगों में मिलाकर ये सॉरी पिछला सवाल पर कहता है यदि 1995 में 7 गांव का कुल जनसंख्या 55,000 है। 1995 का डाटा है लेकिन बार बार लिख रहा है। 1995 में 7 गांव का टोटल पॉपुलेशन कितना है? टोटल पॉपुलेशन है 55,000, मैंने 7 गांव का कुल जनसंख्या कितना है? 55,000। तो कहता है कि एफ में बीपीएल निकालिए। तो एफ गांव में बीपीएल जनसंख्या निकालिए। तो भाई पहले तो एफ गांव का बात कर रहा है, तो टोटल जनसंख्या 55,000। एफ गांव का हिस्सेदारी कितना है? तो 13% है। यानी 55,000 का 13% निकालते हैं तो कितना हो गया? चलिए दोबारा अभी हम लोग डायरेक्ट करेंगे, अभी हम लोग इसको तोड़ के निकाल देते हैं। चलिए, तो 55,000 टोटल पॉपुलेशन है का 13% यानी 7150 व्यक्ति एफ गांव में निवास करते हैं। इसका कितना परसेंट बीपीएल धारी है? एफ का 49% बीपीएल धारी, यानी इसका डायरेक्ट 49% ले लिया, या 7150 का 49 लेंगे, एक के चीज आएगा। तो कितना आएगा? का 49%। तो देखिए आया हमको 35,103.5। तो क्या हम लोग जानते हैं कि 49 तक रहेगा तो लेफ्ट होता है, 0.5 रहेगा या 3504 लिख सकते हैं, या सबसे बेस्ट है इसी को आंसर लिख देंगे 3503.5। 0.5 या इससे ज्यादा रहता है तो एक बढ़ जाता है, या 3504। तो जो भी लिखेंगे या करके करेंगे। समझने का चीज क्या है? टोटल 7 गांव का जनसंख्या 55,000। हम लोग अभी सवाल में एक्स मान मान के बनाएंगे। यहाँ दिया हुआ है कितना है? 55,000। एफ गांव का जनसंख्या हिस्सेदारी 13% है, तो 55,000 का 13% 7150 आया। 7150 में 49% बीपीएल जनसंख्या, यानी इसका 49%, तो 3503.5 क्या हो गया? बीपीएल जनसंख्या। क्लियर है सभी व्यक्ति को? ठीक है, आएंगे, क्या टेंशन ले रहे हैं। ठीक है, तो सवाल 1 करने से पहले थोड़ा सा हम लोग, ठीक है ना, दूसरा कर लेंगे। अब चौथा पर आइए। पहले दूसरा करेंगे, टेंशन नहीं लेना। चौथा पर आइए। चौथा पर इसको बार बार 2 बार 3 बार अपने से बना के क्लियर करना, नहीं है तो पूछना है। तीसरा बनाए हैं, चौथा पर आ रहे हैं।
चौथा कहता है कि हम लोग को ओरिजिनल डाटा वर्ष 1995 का है। अब इसी का तुलनात्मक देगा, 96 में हो गया, 94 में था, इस टाइप भी दे सकता है, 97 का दे सकता है डाटा। कहता है कि यदि सी गांव का 1995 में बीपीएल जनसंख्या 1520 है, देखिए दे रहा है सी गांव का बीपीएल जनसंख्या, सी गांव का बीपीएल जनसंख्या कितना दिया हुआ है? सी गांव का बीपीएल जनसंख्या 1520 है, 1520 है। तो क्या निकालना है? तो एफ गांव का जनसंख्या, एफ का जनसंख्या, एफ का पॉपुलेशन, जनसंख्या क्या होगा? तो माना सातों गांव का टोटल पॉपुलेशन कितना है? एक्स है, छोटकी एक्स, छोटका एक्स है, एक्स है। इस अनुसार सी गांव का जनसंख्या कितना होगा? अब बीपीएल ने बात कर रहे हैं सी का, तो एक्स का सी गांव में क्या परसेंट निवास करता? तो 8%, 8%। अब सी गांव में बीपीएल जनसंख्या कितना है भाई? तो सी गांव का जनसंख्या एक्स का 8%, एक्स का 8% हो गया, एक्स का 8%, एक्स का 8%, सी गांव का जनसंख्या, इसका कितना परसेंट ले लेंगे बीपीएल धारी निकल जाए? तो सी में बीपीएल धारी कितना? 38%, 38%। यानी एक्स का 8 का 38% का वैल्यू कितना दिया? 1520। यानी एक्स का 8% का 38% का वैल्यू दे दिया है 1520। इसका मान निकाले तो 1520 8%, तो 8 गुना 100 ऊपर 38%, यानी 38 गुना 100 ऊपर। चलिए इसको सॉल्व करें। 1520 गुना 100 गुना 100, 1520 गुना 100 गुना 100 भागा, पहले 8 से भाग दीजिए, 8, फिर भागा 38 से भाग दीजिए, तो आ गया 50,000। ये 50,000 एक्स का माना है। एक्स क्या माने थे? सातों गांव का कुल जनसंख्या, यानी टोटल पॉपुलेशन सातों गांव का कितना है? 50,000। अब कहता है कि एफ क्या निकालना क्या है? तो एफ गांव का जनसंख्या निकालिए, एफ का बीपीएल ने पूछ रहा है, तो एफ गांव का जनसंख्या निकालिए, ठीक है ना? तो एफ गांव का निकालेंगे, तो एफ गांव का मैंने टोटल का, एफ में कितना परसेंट है? टोटल जनसंख्या का 13% है, तो टोटल हमारा कितना है? यानी एक्स का 13% हो जाएगा। तो एक्स का मान कितना है? मैंने सातों गांव का टोटल है 50,000, 50,000 का 13%, तो कितना हो गया? 13 पचे 65, ठीक है ना? 6500 हो गया। देखिए यही हमारा आंसर, ये हमारा आंसर है। सवाल में पूछा सी का बीपीएल, सी गांव का बीपीएल। अब कोई व्यक्ति कहेगा कि सी, पहले सी गांव का निकाल ले, तो सी गांव का जनसंख्या कितना है? टोटल का 8%, यानी एक्स का 8%, फिर इसमें बीपीएल घुस गया, यानी एक्स का 8% का 38%। चलिए एक्स का देखिए, 50,000 का 8% का 38% निकालिए, 1520 आएगा। हमको उल्टा करके दिया, इससे एक्स का मान निकाल लिए 50,000, यानी टोटल सातों गांव का जनसंख्या 50,000। तो एफ गांव में 13% निवास करता है। बीपीएल नहीं पूछ रहा है, नहीं बीपीएल पूछता तो 6500 का 49 हो जाता है, केवल नॉर्मल पूछ रहा है। तो 50,000 का 13% कितना हो गया? 6500। चलिए देखिए, बोलिए जो व्यक्ति को कमेंट करना है, पूछना है, ठीक है ना? एक सवाल समझ लेंगे इसको बढ़िया से। इस टाइप का बीपीएससी ने पूछा है, कभी माथा फिरेगा तो इस टाइप का उठा के दे देगा। जो पहले से नहीं प्रैक्टिस करे फिर उनको वहां पर दिक्कत होगा। चलिए अगला,
अब कौन बनाया जाए? पहले दूसरा ने बनाया, हमको याद है। चलिए 5वां नंबर बना दिया जाए, फिर 1 फिर 2। 5वां नंबर आइए, कहता है कि सी गांव की जनसंख्या वर्ष 1995 में, ठीक है, 2000 है, तथा सी गांव का बीपीएल जनसंख्या का और ई गांव का बीपीएल जनसंख्या का अनुपात निकालिए। देखिए क्या दिया है, सी गांव का जनसंख्या, माना सातों गांव का टोटल पॉपुलेशन, भाई कितना है टोटल पॉपुलेशन? तो x है। तो सी गांव का क्या हाल है? तो सी गांव का भी कितना है? 8% है, 8%। तो सी गांव का पॉपुलेशन 8% है, यानी x का 8%। x का 8% का वैल्यू कितना दिया हुआ है? x का 8% का वैल्यू दिया है 2000। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x का 8% बराबर कितना दिया है? तो 2000 है, यानी x का मान कितना हो जाएगा? 2000 बटा 8 गुना 100। चलिए तो इसको सॉल्व करके पहले x का मान निकाल लिया जाए। 2000 भाग 8, यानी सातों गांव का कुल जनसंख्या निकल गया हमको 25,000। 25,000 निकल गया। जो आप कहता है तो रेशियो एक निकालिए। क्या चीज रेशियो है? कहता है वो रेशियो निकालने दे रहा। क्या है रेशियो? कहता है कि सी का बीपीएल, यानी सी का बीपीएल और ई का बीपीएल, ई गांव का बीपीएल के बीच अनुपात निकालिए। तो सी का क्या जनसंख्या हो जाएगा? 25,000। सी कितना है? 8%। और सी में बीपीएल कितना है? 38%। देखिए ना, यानी इसका 38%। इसका रेशियो कह रहा है, इसका रेशियो चलिए ना बट्टे में लिख देते हैं। ई तो टोटल जनसंख्या सातों गांव का 25,000। ई कितना है? ई 18% है, तो 18% होगी। 25,000 का 18% ई गांव का जनसंख्या, लेकिन ई का बीपीएल पूछ रहे थे। बीपीएल कितना हो गया? 46%। बीपीएल कितना हो गया? 46%। 25,000 कट गया, यानी 8 गुना 38 बटा 18 गुना 46। चलिए 2 से 19 दूना 38, 23 दूना 46, 2 से 2 चौका 8, 2 नमा 18, और कटेगा ऊपर है 4 19, 4 गुना 19, नीचे 9 गुना 23। तो लग रहा है नहीं कटेगा। तो कितना हो गया? 19 चौक 76, 23 नंबर हमेशा कैलकुलेटर। 23 नंबर कितना है? तो 207। 100 मान के बना सकते थे, लेकिन हम लोग को हो सकता है 2 नंबर देगा। 25,000 का पहले वैल्यू निकालिए टोटल का, ठीक है? ऐसा होता नहीं है, हम लोग डायरेक्ट निकालते तो बन जाता। उसको रेशियो से मतलब है। अगर पूछता कि पहले कुल सातों गांव का जनसंख्या निकालो, तब टेंशन ले। लेकिन अभी हम लोग कैसे बनाए? सातों गांव का कुल जनसंख्या x है, तो सी गांव का जनसंख्या x का 8%। x का 8% का वैल्यू कितना दिया? 2000। यानी x का मान सातों गांव का कुल जनसंख्या 25,000। अब c का बीपीएल और e का बीपीएल का रेशियो है, तो c का पहले सी गांव का कितना हो गया था? 25,000 का 8%, बीपीएल धारी तो 38%। ठीक है, ई में 25,000 का 18% गांव ई का जनसंख्या है, बीपीएल धारी 46%। इसको डायरेक्ट कटिंग करेगी नहीं कि 25,000 का 8% का 38%, ये सब काम नहीं करेंगे। तो किए तो कितना आ गया? 76:207। ये क्वेश्चन सभी को होमवर्क है कि रिपीट करना है, लेकिन इसको रिपीट करेंगे। क्या करेंगे हम? क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अगला सेशन में करेंगे, जानबूझ के करा दिए, ठीक है ना? इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे। तीनों सवाल एक बार 2 बार आप लोग 3 बार कर लीजिए, ठीक ना? अभी हम लोग यहीं रखते हैं, ठीक है? ये तीनों समझ जाएंगे।